अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसन लियाकत। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आपको सबको खुश आमदीद भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी हसनैन साहब, क्या खबरें आज आपके पास? आज तो स्ट्रेट अवे आप आगे की क्या खबरें हैं? मैंने इसलिए पूछा कि आपके पास पहले आप अच्छी खबर पूछती थी, आज आप कह रही हैं कि खबरें क्या? आज मैं आज अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत सी खबरें हैं हमारे पास जो हमने शेयर करनी है। आज मेरे पास खबरें ये है कि आप भी जिस रूट से आती है मैं भी उसी रूट से आता हूँ। आज कंटेनर्स मुझे बहुत सारे नजर आए। इस तरह लग रहा था जिस तरह कराची में पोर्ट नहीं है बल्कि इस्लामाबाद में ही पोर्ट है। जिस तरह के कंटेनर्स इस्लामाबाद की सड़कों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको खबरें बताता चलूँ तो पुलिस को, रेंजर्स को, इन तमाम तर दस्तों को तैनात कर दिया गया है। स्पेशली रेड जोन के इर्द गिर्द वो तैनात हो चुके हैं और जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वो तैयारियां अपनी मुकम्मल रखेंगे। दूसरी जानिब से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो आज का दिन इसको बहुत ही अहमियत का दिन कह रहे हैं क्योंकि उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फिर हुकूमत के साथ। तो वो कह रहे हैं कि आज के दिन ही फैसला होगा कि क्या हमने गो थ्रू देना है या नहीं देना। सो हुकूमत की तैयारियां एक तरफ से मुकम्मल नजर आ रही हैं बिल्कुल, और आते हुए कंटेनर्स भी काफी ज्यादा तैयार नजर आ रहे थे कि किस तरह से अब जो है वो रोकना है, काउंटर करना है एहतजाज को, या फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे। कल तो इमरान खान साहब भी जो है मुझे लगता है कि मुज़ाकरात में क्योंकि खान साहब ये कहते हुए नजर आए कि मैं अब 24 का एहतजाज खुद लीड करूंगा। सो इतने जल्दी वो तो हो नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंट हो कि कैसे ये सारी लीडरशिप कह रही है, अब देखेंगे आगे सेगमेंट में चलकर इस मुताबिक भी बात करेंगे। ये भी हम सिर्फ बताना ये चाहते थे कि आप तैयार रहिए, इस्लामाबाद के लोग तैयार रहें। कंटेनर्स आ चुके हैं, पुलिस आ चुकी है, रेंजर्स आ चुकी है। 2 दिन आपको घर में रहना पड़ेगा, टीवी के सामने रहना पड़ेगा और मोबाइल बिल्कुल नहीं चलेगा। भी बढ़ने जा रही हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मोबाइल तो आपने साइड पर रखना है, सिर्फ टीवी देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी मुश्किलात हैं। ऑफिस जाने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। स्कूल्स जो है वो अब पता नहीं बंद हो जाएंगे या फिर क्या होगा, ये भी देखना होगा। 24 नवंबर, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज की जानिब। एक बहुत ही अच्छी खबर है आज मेरे पास उन तमाम लोगों के लिए, जैसे कि आप हमेशा की तरह तो आपके पास होती है, आज मेरे पास है। तो उन तमाम लोगों के लिए जिनके ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिए जाते हैं। हमने गुज़श्ता दिनों में भी खबरें पढ़ी थी और बताया था कि किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई थी। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि जितने भी जो पेट्रोल आप डलवाते थे अपने बाइक्स में, बाइक से तो आपकी जान छूटने वाली है जो कि पेट्रोल बाइक्स थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुके हैं। अदालत ने आलूदगी को कम करने और सेहत आमा को बेहतर बनाने के लिए तारीखी हुक्म जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को यह हिदायत कर दी है कि वो खित्ते में स्मोक से निपटने की कोशिशों के तहत पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स में मुंतकिल कर दें। अब आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक्स होंगे जो आप चलाएंगे। और इस तब्दीली के अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को यह भी हिदायत की कि वो शहर के अंदर छोटे और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक मरबूत पॉलिसी तैयार करें और इस पर अमल दरामद करें। अदालत ने आलूदगी को कम करने और सेहत आमा को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने का भी जो है वो इस पर भी जोर दिया है। और ये भी बताया है अदालत ने कि हुकूमत इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहले ही फंड्स मुख्तस कर चुकी है। मजीद लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी इलाकों में आलूदगी को कम करने के लिए दरख्त लगाने और सनती यूनिटों की मुंतकिली जैसे इकदाम की भी हिमायत की है। आप कब ले रही है इलेक्ट्रिक बाइक? मैं भी जल्द ले रही हूँ क्योंकि मैं भी पेट्रोल से जान छुड़ाना चाहती हूँ और इलेक्ट्रिक बाइक्स पर आना चाहती हूँ। खरीदना चाहती हैं? हाँ, मैं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन खरीदूंगा क्योंकि आपको मुफ्त मिल जाएगा। लेकिन मुझे मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मुफ्त लूं। पंजाब गवर्नमेंट को कहूं कि हमारा भी थोड़ा सा हक बनता है। जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट साफियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, हमारी हेल्थ के लिए काम करती है, हम मरीम नवाज साहिबा को कहेंगे कि 1-2 बाइक्स हमें भी दे दे। बल्कि मैं आपकी भी सिफारिश कर लूंगा, मेरी भी कहते मुझे मिल जाएगा। हमारे पास होने चाहिए। मुझे चले फिर मेरी इससे भी जान छूट जाएगी, मुझे अपने पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो अब लेकिन हसनैन इसमें बड़ा मसला ये भी है, एक अच्छा इनिशिएटिव तो है लेकिन पब्लिक अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा जो है वो जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब जो मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर आप पुराने बाइक्स को खत्म करेंगे तो उन बाइक्स को किस तरह से आप रिसाइकल करेंगे, वो खरीदेगा कौन, फिर गवर्नमेंट किस तरह से ये तमाम तर प्रोसेस करेगी। इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। खबर तो आपने दे दी, स्टोरी हमने बता दी, बड़ी अच्छी स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे एक वर्किंग भी चाहिए। चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि जाहिर है फिर वो बैटरी का भी एक मसला आ जाता है कि बैटरी स्टेशंस क्या होंगे, फिर प्राइस के हवाले से भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अब 2025 तक जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन मुकम्मल तौर पर कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आज मेरे पास जो खबर है वो बच्चों के लिए है और बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आपके लिए भी है, लेकिन अब आपका टाइम गुजर चुका है। अच्छा। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए सुख का सांस इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको हम IBCC कहते हैं, उनकी जानिब से मुतारिफ कराए गए नए ग्रेडिंग सिस्टम के साथ पासिंग मार्क्स, यानी कि जो बच्चे अब हसनैन की तरह मैथ्स में
33 मार्क्स लेकर कमजोर जो है होंगे। वो कमजोर होते थे, उनको और जो इनकी तरफ फिजिक्स में कमजोर होंगे उनके लिए भी है उनको अब 5 मार्क्स मजीद दे दिए जाएंगे, ग्रेस मार्क्स, और वो 40 हो जाएंगे, जिस मुतालिक जो है वो बच्चे अब पास हो जाएंगे। और तलबा को अब 5 मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मजीद इजाफी मिलेंगे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 आपको जो है वो मज़ामीन में मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप तीसरे पेपर में फ़ेल होते हैं तो फिर आप फेल ही कहलाएंगे। अब जो ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है उसमें ये पॉलिसी बनाई गई है कि सबसे पहले एक्सेप्शनल, फिर आउटस्टैंडिंग, फिर एक्सीलेंट, फिर वेरी गुड, फिर एवरेज, फिर उसके बाद अबव एवरेज, फिर बिलो एवरेज, और फिर अनसेटिस्फैक्ट्री, जिसमें आप फेल कहलाते हैं। आपने खबर तो बहुत अच्छी बताई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम ये ग्रेस मार्क्स के पीछे क्यों भागते हैं? क्या वजह है कि एक बच्चे को हम इनकरेज करते हैं कि आप अगर 35 नंबर लेंगे तो 5 आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे, उसके बाद आप पास हो जाएंगे? दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह हमारे जमाने में 33 नंबर थे तो वो पूरी तैयारी 33 नंबर के लिए करते थे। अल्लाह के फजल करम से वो 33 नंबर लेते थे, हम किसी ग्रेस मार्क की तरफ नहीं जाते थे। मुझे नहीं पता कि आप तो 100 नंबर लेती होंगी, लड़की लायक होती हैं। मैं 100 लेती थी, आपने खुद बताया कि आप मैथ्स में बहुत नालायक थे, और आप मैं तो सब में 33 का टारगेट रखता था। वो बाजू का 70-80 वाला सीन हो जाता था, लेकिन 33 का टारगेट होता था। 33 इज अ बेंचमार्क, वो बेंचमार्क अबूर नहीं करने देते थे हम। लेकिन ये आप ग्रेस मार्क्स देके आप बच्चों की एबिलिटी भी खराब करते हैं। लेकिन आईबीसीसी की जानिब से ये कहा गया है कि बच्चों की जो एक कंपटीशन वाली सूरत हाल होती थी ना, बच्चे उससे काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो जाते थे कि हम फेल हो जाते हैं, हम तो पास ही नहीं होते, पढ़ के भी पास नहीं होते। तो इसलिए जो है वो ये वजह बताई गई है। मेरे से भी ना लायक है। हाँ, वो कहते हैं आजकल के बच्चे तो वैसे भी उनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ फ़ोन ही इस्तेमाल किया जाता है। पेपर्स और किताबों की तरफ रुझान बहुत कम हो चुका है पहले की निस्बत। जो आपका ज़माना था, आज के ज़माने को उससे कंपैरिजन करें तो वो ऐसे ही है। जब किसी ने कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब मसला थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके यहाँ खेलों की बात की जाए, क्रिकेट की बात की जाए, तो जो बंदा क्रिकेट खेलता है वो आपका सुपरस्टार है, और जो बंदा पढ़ता लिखता है उसको 40-50 हज़ार की नौकरी मिल जाती है। अब क्रिकेट की मैंने बात कर दी तो फिर क्रिकेट की बात ही स्टार्ट करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान ना आने पर भारत के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने एक अजीबोगरीब सी मंतक पेश कर दी। अच्छा। अब मुझे ये लगता है कि विक्रांत गुप्ता यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि उनकी कोई स्टेट डिपार्टमेंट के या फिर वजीर दाखिला हैं उनके, जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पे बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय टीम जो पाकिस्तान ना आने का फैसला किया, उसकी वजह है मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान। मतलब उससे मशरूत कर दिया, मिला दिया, उनको जोड़ दिया। मशरूत कर दिया। स्पोर्ट्स साफी का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों और अफराद की लिस्ट दी है। अगर वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे तो शायद हमारी हुकूमत अपनी टीम पाकिस्तान भेजने में राजी हो जाती। विक्रांत ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ना सिर्फ जाकिर नाइक को वेलकम किया, बल्कि उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया, और ऐसा करके पाकिस्तान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। और भारतीय सहाफ़ी का मजीद कहना था कि मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान को जाकिर नाइक या चैंपियंस ट्रॉफी में से किसी एक का इंतखाब करना चाहिए था। मतलब अब विक्रांत गुप्ता हमें पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि वहां से इंडियन हाँ कुछ भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, आप मतलूबा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें, आप जाकिर नाइक को